काम तो बहुत लोग करते हैं, कम ही लोग हैं जो अपने लिए काम करने के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी भी बनाते हैं। और ऐसे ही एक डायरेक्टर इस फिल्म इंडस्ट्री का भी हिस्सा है, जिन्होंने ना सिर्फ बेहतरीन फिल्में बनाई हैं और उससे सिनेमा खड़ा किया है, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा काम किया है वैसा फिल्म इंडस्ट्री या बाहर के लोग भी नहीं करते हैं। इस डायरेक्टर ने एक ऐसी बच्ची को अडॉप्ट किया जो एक सिनेमा हॉल की सीट के नीचे मिली थी। चूहे उसके शरीर के कुछ हिस्सों को काट तक चुके थे। उस डायरेक्टर ने वहाँ से उस बच्ची को उठाया, उसका इलाज करवाया, पाल पोस कर बड़ा किया और आज वो बच्ची क्या कर रही है ये आप खुद जानकर हैरान हो जाएंगे। ये डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि प्रकाश झा है। गंगाजल, आरक्षण, राजनीति जैसी फिल्में बनाकर प्रकाश झा ने खूब नाम कमाया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ की ये बात सभी को छू गई। प्रकाश झा की पर्सनल लाइफ काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही है। प्रकाश झा एक टाइम पर एक्ट्रेस दीप्ति नवल के साथ मैरिड थे, लेकिन इन दोनों की मैरिड लाइफ में दिक्कत तब आ गई जब ये दोनों बच्चा चाहते थे। दीप्ति नवल प्रेग्नेंट हुई, 8 महीना प्रेगनेंसी में उनका मिसकैरेज हो गया और इस कारण दोनों पति पत्नी के बीच एक गहरी खाई हो गई। दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बाद प्रकाश झा ने फिल्में बनानी शुरू की और तब वो एक ऐसी फिल्म बना रहे थे जिसमें बच्चों की ज़रूरत थी। वो एक बच्चों के एनजीओ से जुड़े और वहाँ पर जाकर उन्होंने उन बच्चों को शूट किया। ये वो बच्चे थे जिनके माँ बाप नहीं थे, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। इन बच्चों को देखकर प्रकाश झा को एक बात पता चली कि इन्हें बस प्यार की ज़रूरत है और तभी प्रकाश झा ने डिसाइड कर लिया था कि वो एक बच्ची को जल्द ही अडॉप्ट करेंगे। और इस फिल्म के बाद प्रकाश झा इस एनजीओ से जुड़े रहे। दिल्ली का ये एनजीओ था। इसी बीच एक दिन प्रकाश झा को कॉल आता है एनजीओ की तरफ से कि सिनेमा हॉल में एक बच्ची सीट के नीचे मिली है, शरीर पर बहुत खून है, बहुत जख्म है, चूहों ने उसके शरीर को काटा है। प्रकाश झा तुरंत वहाँ सिनेमा हॉल पर पहुँचे। उन्होंने बच्ची को अपनी गोद में उठाया, उस बच्ची का इलाज करवाया, उसे ठीक किया और इस बीच प्रकाश झा ने उस बच्ची के साथ जितना वक्त बिताया उससे उनका बच्ची के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया। जब बच्ची ठीक हुई तो प्रकाश झा ने पूरे लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए उस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया और उसका नाम रखा दिशा। अब प्रकाश झा के पास बेटी तो थी, लेकिन बेटी को संभाले कैसे, क्योंकि दीप्ति नवल से तलाक हो गया था। प्रकाश झा दिल्ली में रह रहे थे और फिल्में भी बनानी शुरू कर दी थी। तब प्रकाश झा ने खुद ही बच्ची को पाला, उसे दूध पिलाते, उसे नहलाते और अपने साथ फिल्म की शूटिंग पर ले जाते। ऐसा कुछ महीनों तक किया। इसी बीच प्रकाश झा के पास काम नहीं था तो वो पटना अपनी माँ के पास चले गए। कुछ समय पटना में बिताया, फिर वापस काम मिला। तब बच्ची को पटना के स्कूल में ही दाखिला दिलवाया और माँ के पास ही बच्ची को छोड़ा और काम से जब भी छुट्टी मिलती तो वो अपनी बेटी से मिलने जाते। इस तरह से कुछ समय निकाला, लेकिन कुछ समय बाद प्रकाश झा की मदर की भी डेथ हो गई और तब से उन्होंने बच्ची को अपने पास ही रखा। प्रकाश झा ने बेटी दिशा को ना सिर्फ अच्छी परवरिश दी, अच्छा पढ़ाया लिखाया, बल्कि एक अच्छी ज़िंदगी दी और एक शानदार करियर बनाने में मदद की। आज उनकी बेटी दिशा बड़ी हो चुकी है। वो सेम फ्रेटर्निटी का हिस्सा है जिसमें प्रकाश झा बड़ा नाम कमा चुके हैं, यानी कि वो फिल्म इंडस्ट्री में ही काम कर रही है। कई फिल्मों में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर दिशा झा काम कर चुकी है और कुछ फिल्मों को वो प्रोड्यूस भी कर चुकी हैं। फ्रॉड सैया नाम की फिल्म दिशा झा प्रोड्यूस कर चुकी है। खुद का प्रोडक्शन हाउस वो चलाती हैं जिसका नाम है पेन पेपर सीजर प्रोडक्शन हाउस। दिशा आज काबिल बन चुकी है और दिशा को इस तरह की ज़िंदगी और करियर देकर प्रकाश झा ने साबित कर दिया है कि खून के बिना भी स्ट्रॉन्ग रिश्ते बन सकते हैं। ना सिर्फ प्रकाश झा ने फिल्मों को बेहतरीन डायरेक्शन दिया है, बल्कि दिशा की ज़िंदगी को भी एक शानदार डायरेक्शन दिया है प्रकाश झा ने।